बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू की उम्र लगभग 7 साल थी और उसकी सबसे खास बात थी उसका हंसमुख चेहरा और न खत्म होने वाले सवाल। वह हर चीज को जानना चाहता था, चिड़ियों की उड़ान, तितलियों के रंग, बादलों की शक्लें और तारों की चमक। गप्पू के माता पिता किसान थे। वे बहुत मेहनती थे, लेकिन गप्पू की दुनिया खेतों से कहीं आगे थी। वो अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी उड़ पाता, बादलों से बातें कर पाता। एक दिन गांव में मेला लगा। पूरे गांव में चहल पहल थी। झूले, मिठाइयाँ, खेल और सबसे ज्यादा जो चीज गप्पू को पसंद आई वो थी गुब्बारे वाले चाचा। उनके पास हर रंग, हर आकार और हर डिजाइन के गुब्बारे थे। गप्पू की आंखें चमक उठी। उसने अपनी छोटी सी गुल्लक से बचाए 5 रुपए निकाले और एक सुंदर नीला गुब्बारा खरीदा। लेकिन ये कोई साधारण गुब्बारा नहीं था। जैसे ही गप्पू ने गुब्बारे की डोरी को थामा, एक हल्की सी बिजली उसके हाथ से गुजर गई। वो चौंका, पर डर नहीं लगा। गुब्बारा हवा में हिला और फिर उसने कुछ कहा, नमस्ते गप्पू, मैं हूं गुबी, एक जादुई गुब्बारा। गप्पू की आंखें फटी की फटी रह गई। तब तुम बोल सकते हो? हाँ, और मैं उड़ भी सकता हूं और तुम्हें भी उड़ा सकता हूं। गप्पू ने सोचा ये सपना है, लेकिन जब गुबी ने धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया तो उसे यकीन हो गया कि ये हकीकत है। गुबी ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक जादुई यात्रा पर ले चलूं। गप्पू ने बिना सोचे हाँ कहा और गुबी ने उसे धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। गप्पू का घर, उसका गांव, खेत सब छोटे छोटे खिलौने जैसे दिखने लगे। पहला पड़ाव था इंद्रधनुष नगर, जहां हर घर एक अलग रंग का था। वहां के लोग रंगों से बात करते थे। लाल रंग गुस्सा करता था, नीला शांत करता था, पीला हंसता था। गप्पू ने वहां एक रंगीन झूले पर झूला, जहां उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद इंद्रधनुष बन गया हो। फिर वे पहुंचे तितली द्वीप, जहां तितलियां इंसानों जितनी बड़ी थीं और वो बात कर सकती थीं। तितली रानी ने गप्पू को सोने की परत वाला पंख दिया और कहा, ये पंख तुम्हारे अच्छे कर्मों पर चमकेगा। इसके बाद गुबी उसे लेकर गया बादलपुर, जहां बादल जमीन पर उतर कर खेलते थे। गप्पू ने वहां बादल बना साइकिल चलाई और बादलों से फिसल पट्टी खेली। बादलों ने उसे एक संदेश दिया, जब भी तुम्हें अकेलापन लगे, ऊपर देखना, हम यहीं होंगे। हर जगह से गप्पू ने कुछ सीखा। इंद्रधनुष नगर ने उसे सिखाया कि हर भावना जरूरी है। तितली द्वीप ने सिखाया कि सौंदर्य अंदर से आता है और बादलपुर ने सिखाया कि यादें कभी मरती नहीं। गप्पू अब घर लौटना चाहता था। गुबी ने कहा, बस एक आखिरी जगह बाकी है, ख्वाबों की गली। वहां गप्पू ने अपने ही पुराने सपनों को देखा। एक छोटा सा गप्पू तारों से बातें कर रहा था। एक और गप्पू किताबों की दुनिया में खोया था और एक गप्पू अपने माता पिता को चौंकाने वाले सवाल पूछ रहा था। गप्पू मुस्कराया। उसे अब पता था कि वो कौन है और उसे क्या करना है। वो लौट आया अपने गांव, लेकिन अब वो सिर्फ गप्पू नहीं था। वो था वो बच्चा जिसने सपनों को छू लिया था। गुबी ने विदा लेते हुए कहा, हम हमेशा मिलेंगे जब तुम सपने देखोगे। गप्पू ने अपनी गुल्लक में अब पैसे नहीं,
यादें रखनी शुरू कर दी। वो रोज अपने दोस्तों को अपने जादुई सफर की कहानी सुनाता और कहता, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और सवालों से भरा है